टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये झूठ बोल रहा है। नहीं रुके हैं, बस अभी जस्ट रेस्ट रूम पर हम रुके हैं। तो वहाँ से अब सीधा हम जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी आधा घंटे का रास्ता और बचा है, तो देखते हैं वहाँ पे हमें होटल मिलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बुकिंग नहीं कराई है। तो चलिए हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं गोवर्धन और सबसे पहला ही होटल हमने चेक किया है। अब अंदर जाके देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है राधे श्याम धर्मशाला। पीछे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 कितना सुंदर बना हुआ है ये। देखो ये लोग जा रहे हैं सामान लेके, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बॉयज़ आपके साथ हैं, हम मज़े से घूमो, सामान इनके पास होगा। मैं यहाँ खाली हाथ चल रही हूँ, सिर्फ एक सिंगल बॉटल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से इसकी देखो, ये इनका रिसेप्शन है, ऑफिस रूम, और यहाँ से इनकी मेन एंट्रेंस। ये पूरा पार्किंग जोन बना रखा है, पूरा फ्रंट में गेट और यहाँ से इनका एंट्री गेट। फर्स्ट में हमने ट्राई किया और पहले में हमें मिल गया रूम। 2 रूम लिए हमने, 303, 311। और देखो यही रूम के बाहर ही कितना स्पेस है, आराम से वॉक, रनिंग, जॉगिंग तक कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ फ़िलहाल तो लोगों ने अपने अपने कपड़े भी सुखा रखे हैं। एक रूम से हमने ये रहा 311। इन लोगों को लाइट ही नहीं मिल रही क्या, चालू करो। 111 के बाद हम 303 ढूंढ रहे हैं कि 303 कहाँ है। इतनी बड़ी स्पेस है कि हमें यही समझ नहीं आ रहा 303 कहाँ है। ये स्टोर है, यहाँ से स्टेयर्स है, ये देखना है इसका कहाँ गुफा में जाके 303 है। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी स्पेस है। चलो रूम में एंटर किया। ये हमारा ट्रिपल बेडरूम है, हम 2 ही लेकिन फिर भी ट्रिपल है। ये एक सामान के लिए, ये एक रूम, साथ में हमें रजाइयाँ भी मिली है। ये है वॉशरूम, ये रही मैं और ये रही वॉशरूम। वॉशरूम भी क्लीन है, ये ज़्यादा सुंदर है, सेक्शन बना हुआ है इसमें। पर्चे भी है, देखो यहाँ से बालकनी भी मिली है हमें और यहाँ से दिख रहा है गोवर्धन। इसका व्यू तो मैं सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी तो लाइट्स दिख रही है। चलो फिर से रूम में। ये देखो हमने खाने का फ़िलहाल तो यहीं से कूपन ले लिया है। कितने रुपए की प्लेट है पर पर्सन है? 130 रुपये। 130, 130, 130। और नाम है राधे श्याम सेवा सदन धर्मशाला। पेपर खोल दी, अब हम जाएंगे। को लिखा है कैंटीन के अंदर जूते चप्पल मना है। देखो ये रहा रसोई घर, अंदर खाना बन रहा है और यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं। कितना नीट एंड क्लीन है। चलो हमारा खाना आ चुका है, ये खाने का प्लेट और इसमें 2 सब्ज़ी, चावल, दाल, रोटी, पापड़ एडजस्ट कर लिया। और ये है रोटी, गर्मा गर्म खाना, बिल्कुल गर्मा गर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन सा हलवा होगा ये? सूजी का शायद, है ना। तो फिलहाल हम लोगों ने यहीं पर डिनर कर लिया था और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सूजी का हलवा, पापड़, इतनी सारी चीज़ें थी सिर्फ 130 रुपये में, वो भी अनलिमिटेड। परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो 1 जन परिक्रमा करेगा, 2 जन वापस होटल आएगा, लेकिन माहौल देखने के लिए कि रात में भी कितनी ज़्यादा रौनक रहती है। तो चलिए मैं आप सभी को भी रात को 10 बजे का माहौल क्या रहता है वो दिखाती हूँ। देखो बाहर कितनी रौनक हो रही है। ये है बस स्टैंड, बस स्टैंड से पहले वाला चौराहा है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इसी के जस्ट सामने ये वाली गली जा रही है।
इस गली में है हमारा धर्मशाला। एंटर होते ही आपको मिलेगी श्री राधा कृष्ण शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। प्लान में थोड़ा चेंज, पहले डिसाइड हुआ था हम परिक्रमा नहीं कर रहे, अब ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ तक आए हैं तो वॉक करके नहीं परिक्रमा कर सकते, तो हम वो ई रिक्शे से करेंगे। तो अब हम ई रिक्शे से परिक्रमा करेंगे। अब छोटी करेंगे कि बड़ी, वो मैं आपको रिक्शे में बैठ के बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि उनसे कितने रुपए लेंगे वो हमसे। तो चलिए मैं आपको गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि परिक्रमा शुरू करने से पहले आपको यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। तो ये है बाहर का व्यू। यहाँ पर ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, यहाँ से भी आपको गिरिराज जी के दर्शन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइव दर्शन मिलते हैं आपको। कई बार भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, और अंदर से भी। अंदर जाने के बाद आपको रात हो चाहे दिन, यहाँ पर तो आपको रश मिलता ही मिलता है। तो यहाँ से शुरू होती है बड़ी परिक्रमा। सब लोग अभी बज रहे हैं रात के 10, लेकिन सब लोग फिर भी परिक्रमा करना शुरू कर रहे हैं। देखो, तो फिलहाल हम लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी है, ई रिक्शा से शुरू कर दी है, ताकि आप सभी को दर्शन करा पाए। तो ई रिक्शे वाले भैया ने 100 रुपये सवारी ली है, लेकिन हम लोग वेट नहीं कर पाए, तो हमने 4 मेंबर के 400 रुपये दिए। कहीं पर आपको मेरी शक्ल पर लाइट दिखेगी, कहीं पर नहीं दिखेगी। तो चलो परिक्रमा के दर्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी परिक्रमा, और पूरा शुरू होते होते आगे। अब देखते हैं हम रास्ते में कौन कौन से मंदिर हमें दिखते जाएंगे। देखो, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। ये जो एरिया होता है ये वॉकिंग का होता है, जहाँ पर लोग अपनी परिक्रमा पैदल करते हैं। और ये एरिया होता है ये वाला, जहाँ रिक्शा चल रहा है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चलती है। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठने की, पानी की व्यवस्था मिलती जाती है। यहाँ तो बहुत ठंड है भाई। तो बड़ी परिक्रमा होती है 12 किलोमीटर की, और छोटी होती है 9 किलोमीटर की, जो हम रिक्शा से कवर कर रहे हैं। जिसमें से अभी तक हमने एक लोकेशन कवर कर ली, दोनों कवर कर ली है। अब चलते हैं हम 3rd की ओर। तो हमने ई रिक्शा से ही सही, लेकिन हमारी परिक्रमा पूरी कर ली है। बड़ी थी 12 और छोटी थी 9। तो लास्ट मंदिर ये आता है, जो कि है प्राचीन मंदिर। यहाँ आकर आपकी परिक्रमा समाप्त होती है। तो चलिए परिक्रमा समाप्त कर ली है, अब चलते हैं होटल। और पूरा वक्त जो हमें लगा ना, वो कम से कम 1.5 घंटा लगा है। ई रिक्शे से वॉक करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स आपको लगेंगे, बड़ी और छोटी दोनों कवर करने में। तो परिक्रमा पूरी हो गई है और हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। पर एक बात बोलूँगी, मैंने रिक्शे में करी है, लेकिन वाइब से ना इतनी पॉजिटिव मिलेगी आपको। आपके मन में आप चाहे राधे राधे बोलते जाओ, या फिर आप कोई पाठ कर लो, या फिर आप बातें भी कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो ग्रुप में हो तो बहुत आसानी से आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। अकेले हो तो कुछ ना कुछ सुन के एक पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हो। मैं कभी ना कभी लाइफ में पैदल ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ई रिक्शे से करने के बाद भी आपको इतनी तसल्ली, इतनी शांति। और स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जब पिछली बार आई थी तब मैं डे टाइम पर मैंने पूरी परिक्रमा करी थी ई रिक्शे से ही, लेकिन तब बहुत ज़्यादा रश था, आप दर्शन भी नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से और पीसफुल दर्शन करना चाहते हो तो इस वक्त जाओ, रात को ऑलमोस्ट 9 बजे बाद, तो आपको बिल्कुल पास से दर्शन होंगे, बिना किसी क्राउड के, बिना किसी रश के। तो चलिए अभी का डे हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं डे 2 पर, और देखते हैं डे 2 पर हम क्या क्या करने वाले हैं।